भिखारी हैं, ये भीख भीख मांगते हैं, हमें भी भिखारी बना रहे हैं। हमें अमेरिका परमिशन देगा तो हम लेंगे आटा। अगर परमिशन पे चलते रहे तो कभी नहीं तो आगे। वो तो हम गुलाम शुरू से हैं, ये हमें बस बुला रहे थे, ये ऊपर से वो डालते थे कि हाँ जी हम अमेरिका के सामने खड़े हैं, उधर जाके उनके पाँव लगे होते हैं कि जी हमें बचा लो, हम मर रहे हैं, हमें मत निकालना। ये अपनी बस पुलिस ही है, ये खुद ही एक दूसरे को संभाल रहे हैं, ये अवाम के बारे में कुछ नहीं सोचते, ये इन्होंने बेहतरी करनी नहीं है भाई। इंडिया में अगर बेहतरी हुई, क्योंकि वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान में चल रहे फूड क्राइसिस और इकोनॉमी क्राइसिस को लेकर। आजकल की खबर चल रही है कि पाकिस्तान में फूड क्राइसिस बहुत बढ़ गए हैं। तो देखिए आम जनता की उस पर क्या राय है और देखिए वो क्या राय रखते हैं इंडिया के बारे में इस मुद्दे पर। एग्रीकल्चर कंट्री में आटे की शॉर्टेज होना एक शर्म का बायस नहीं है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का क्या इस टाइम इमेज है, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो लोग जब एक स्टॉक आता है मार्केट के अंदर या गला मंडी के अंदर, हम तो एट द टाइम ऑफ उस टाइम परचेज कर लेते हैं, हमें कुछ सिक्योरिटी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हमें 40 kg का एक जो सा ना बॉक्स मिलता था, थैला चावल का, मंडी के अंदर से ना 7,000 के अंदर, राइट नाउ इज 14,000। अभी 14,000 का 40 किलो का वो चावल मिल जी चावल जो अभी रिसेंटली कटिंग हुई है ना, उसके अंदर बात कर रहा हूँ। अब वो 14,000 का हमें मिला है, तो जब आप ये बताएंगे मार्केट के अंदर जाएगा तो 28 का नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? सही है, मार्केट में यानी 28,000 का 40 किलो का वो चावल जाएगा ना, चला जाएगा इस टाइम ना। 25 से 28 kilo के करीब चावल मिल रहा है, 40 किलो का 28,000 में। अच्छा 14,000 का परचेज किया हुआ ठीक है, ये बताएं साथ ही इंडिया है, वहाँ से हम चीज़ें मंगवा क्यों नहीं लेते? क्योंकि वहाँ पर भी वो दूसरी कंट्रीज़ को अगर दे रहे हैं तो हम उनसे अगर लें, हमें एक तो ये है कि महंगाई में भी बेहतरी आएगी, रिलेशन में भी बेहतरी आएगी। नहीं सर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह लें कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज स्टॉक के अंदर अवेलेबल हैं, हमें उनको डिस्कवर करके उनको देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम कि हम इंडिया से इंपोर्ट कराएं, वो गलत बात हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपने सोर्सेज से फायदा नहीं उठा पा रहे, अभी भी तो दूसरे कंट्री से ले रहे हैं, तो इंडिया से ले लें। ये आप नहीं बोला कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के साथ जो अगर तो वो हीरा अंदोजी को डिस्कवर नहीं कर सकते तो फिर डेफिनेटली किल्लत पूरी करने के लिए उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंडिया से कर लें, किसी से कर लें, जिससे हमें सस्ता मिला कर लें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। कुछ टाइम पहले तक हम ये देखते रहे हैं जी, हमारी मीडिया पे चलता था इंडिया में बहुत गुर्बत है, इंडिया तो बहुत पीछे चल रहा है। लेकिन आज हम उनकी एग्जांपल हमारे मिनिस्टर दे रहे हैं कि वहाँ पर 39 रुपये kg आटा है और हमारे यहाँ पे 145, 170, 160 के राउंड अबाउट आटा मिल रहा है। क्या वजह है अगर हम उनकी एग्जांपल देने पर मजबूर हो चुके हैं? सर बेसिकली बात भला क्या है, हर बंदा आता है अपना टेन्योर में अपने केसेस ख़त्म करता है और चला जाता है। अभी भी यही हो रहा है, ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी अपने सारे केसेस ख़त्म करने आए। इनको आपसे और मेरे से कोई वास्ता नहीं है, ये आए हैं सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने ही। इनके भाड़ में जाए इनके लिए महंगाई, भाड़ में जाए इनके लिए सब कुछ, अपने केसेस ख़त्म कर दिए इन्होंने। बस अब ये जो मर्जी करें, वैसे भी इन्होंने पाकिस्तान को इस हालत में खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं बेसिकली। तो इंपोर्ट में ये हाल हो गया कि स्टेट तो छोड़ दें, अब आटा इतना महंगा आटा नहीं है, डॉलर तो स्टेट बैंक कह रहा है हमारे पास डॉलर नहीं है मजीद इंपोर्ट करने के लिए। तो अगर ये एक स्टेट बैंक का ये हाल है तो आप सोचें जो कॉमन पर्सन है उसके लिए क्या हाल होगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि अपने बारे में खुद से सोचें अब और खुद खड़े हों, इस बारे में इनिशिएटिव लें, क्योंकि जब तक आप लोग सोते रहेंगे ना तब तक कभी भी पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। हम हमेशा ये कहेंगे गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ऐसी आ गई, गवर्नमेंट वैसी। हम गवर्नमेंट पे ब्लेम नहीं कर सकते, हमें खुद को देना चाहिए। एक बंदा एक चीज़ 10 रुपए की बेच रहा है, वही बंदा दूसरा ओवर प्राइसिंग करके वो 20 रुपए में बेच रहा है। तो ओवर प्राइसिंग भी आपको पता है सबसे बड़ा गुनाह है। ओवर प्राइसिंग करके एक चीज़ अगर 1 रुपये महंगा होती है ना, तो हमारे जो माशाल्लाह से दुकानदार हजरात है वो 10 रुपये 100 रुपये महंगे कर देते हैं। तो खुद को इनको भी चाहिए कि अपने गिरबान में पहले झांके, अगर महंगाई का इतना रोना रो रहे तो पहले खुद से ख़त्म करें महंगाई, अपने ज़्यादा प्रॉफिट ना रखें, कम प्रॉफिट में चीज़ें बेचें ताकि लोग मरने पे मजबूर ना हो। और आटे जैसा, क्योंकि आटा एक नॉर्मल ऐसी चीज़ है जिसके लिए बगैर गुजारा नहीं, इंसान जिसके लिए कमाता है हर इंसान। तो सबसे पहले तो आटे को मैं ये कहूँगा कि गंदम को सस्ता किया जाए, किसान के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। ऑब्वियसली फिर किसान के लिए जब आसानी पैदा होगी तो इस तरह फिर आवाम के लिए भी आसानी पैदा होगी गंदम के लिए। गंदम तो बड़ी सस्ती खरीदी है इन लोगों ने। गंदम इन्होंने मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए शर्म वाली बात नहीं है कि आटे के लिए बंदे मर रहे हैं, अब इंसान मर रहे हैं। इससे बड़ी शर्म वाली बात हो क्या सकती है जब मर रहे हैं? और ये इंडिया का एग्जाम्पल देते हैं, इंडिया से हम बड़े पीछे हैं।
वो तो अब मजबूरन हम ये कहने पे मजबूर हो गए ना पीछे, यानी तो पहले 2 साल 10 साल पहले तो हम ये ऐसे ही लोग हैं, बस बड़प्पियां इधर पे खड़े होके मारते हैं ये लोग। एक ने उधर जाके अच्छी तकरीर कोई करता है, यहाँ से कोई करेगा, वो उसके ऊपर जी कमेंट आने हो जाएंगे, उसने ये कर दिया वो कर दिया, बिलावल ने उनको धमकी लगा दी। बस मीडिया का काम वो है एक दूसरे को उनको उठा के ऊपर लेके जाना है। अगर हम इंडिया की एग्जांपल आज दे रहे हैं, हम नहीं, हमारे मिनिस्टर जो पीटीआई के मिनिस्टर रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं जी इंडिया में 39 रुपए केजी आटा है और हमारे यहाँ पे, तो हम इनकी एग्जांपल दे सकते हैं, तो उनकी पॉलिसी क्यों नहीं अडॉप्ट, मतलब जैसे उन्होंने महंगाई कम किया या महंगाई पे कंट्रोल कर रहे हैं, हम वो क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं? तो सर ये नहीं कर सकते ना, हम वो करते हैं तो फिर हम ये खुद गुस्से में गुजर जाएंगे, क्योंकि ये खुद जाएंगे अंदर। अगर उनकी उसके ऊपर पॉलिसीज पे ये चलने लग गए तो फिर इन्होंने अपनी करप्शन भी तो करनी है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो जो मुल्क है ना इंडिया, वो लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, वो खुद उसकी यूथ खड़ी हुई है, हर बंदा अपने मुल्क के लिए सोच रहा है। आप उनकी टेक्नोलॉजी की लाइन देख लें, आप उनकी मोबाइल आप देख लें, एप्पल वहाँ पे आ गया। एप्पल भी वहाँ पे तभी है जब उनको पता है कि यार इस मार्केट में कुछ ना कुछ है जो मैं आया हूँ, ठीक है। इसी वजह से हर इंसान अगर खुद से सोचे ना तो आहिस्ता आहिस्ता कौमें खुद खड़ी होती हैं, बाकायदा कोई बंदा बाहर से नहीं आता। गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं होता जितना पब्लिक का रोल। रोल यही है, गवर्नमेंट का सिर्फ यही रोल है। गवर्नमेंट ने क्या करना है, आपकी ही चीज़ लेके आपको बेचनी है। आप अगर ओवर प्राइसिंग नहीं करेंगे तो मैं नहीं कहता कि कभी भी आप इस तरह लोग आटे के लिए मरेंगे। आपने बोला कि भाई यूथ का बड़ा रोल होना चाहिए, तो फिर इसका मतलब मैं कसूरवार हूँ और आप कसूरवार हैं और ये यूथ कसूरवार। हम कसूरवार हैं, हम खुद कसूरवार। हम कसूरवार हैं, हमारे बड़े कसूरवार हैं जो इनको लेके आए हुए हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने इनको इतना मौका दिया है, इन्होंने हमारा मुल्क लूट के चूस के खा लिया है। अब उसके अंदर कुछ भी नहीं रह गया। अब यही है, हम यूथ हैं, हम आपस में मिलके इकट्ठे होके हम अपने मुल्क के लिए थोड़ा सा खुद फायदे के लिए लड़ेंगे तो हम 75 साल से आप, सॉरी आपकी बात काट रहे बोल रहे थे, 75 साल से हमें तो यही कहा जाता रहा, यही चूरन बेचते रहे कि हम इंडिया से मतलब बहुत पावरफुल हैं, हम उन्हें घुस के मारेंगे, और आज हम मजबूर हो गए हैं उनकी एग्जाम्पल देने पर। सर हम उनको घुस के कैसे मार सकते हैं? जब हम अपने घर का अपना खाना नहीं पूरा करेंगे तो किसी को मारेंगे कैसे यार? इन लोगों ने घर में मार रहे हैं, हमें खुद को मार रहे हैं, कहते हैं हम अगले को मारेंगे। यार अपनी आवाम को मत मारो, जाओ उनको मारना है तो उनको मारो ना, उनको भी क्यों मारो? मतलब बेहतरी की तरफ बात करो, प्रोडक्शन की तरफ बात करो, डेवलपमेंट की तरफ। उनके साथ अच्छा ताल्लुक बढ़ाने के बजाय क्या करते हैं, लोगों को भड़काते हैं। लेकिन इसमें मेरा और आपका यानी यूथ का और पब्लिक का भी कसूर नहीं है कि हम भड़क जाते हैं, हम जहाँ पे इंडिया का नाम आए कि हाँ हम तो यही तो बात है। हर इंसान अगर अपने बारे में सोचे ना, इंसान अपने मुल्क के बारे में सोचे, हमें इंडिया से लड़ना नहीं है, हमें हमेशा अपने मुल्क की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना है। हम लड़ने नहीं आए, हम एक आए हैं अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक बनाने के लिए। यूरोप की तरह यूरोप अपने आप को ऊपर लेके गया, आहिस्ता अमेरिका लेके गया, वो लड़ने नहीं आए, वो अपना काम करने आए। क्योंकि जब एक फौजी खड़ा होगा बॉर्डर पे, एक मौलवी खड़ा होगा मस्जिद में, एक स्टूडेंट खड़ा हुआ होगा अपने कॉलेज में, तो ही बात बनती है। ऐसी नहीं बात बनती कि मौलवी सियासत कर रहा है, आर्मी सियासत कर रही है, सारे इस तरह मिलके कर रहे हैं। जिसकी जो ड्यूटीज हैं वो अपनी ड्यूटीज अंजाम दे, बाकी सारे अब हर चीज़ खुद ब खुद सेटल हो जाएगी। अगर इंडिया में 35 रुपए या 40 रुपए के राउंड अबाउट आटा किलो पर केजी मिल रहा है तो हम वहाँ से क्यों नहीं ले लेते? ये बिल्कुल साथ इंडिया है। हाँ तो क्यों नहीं लेते ना, इन्हीं से सवाल करें। ये बस भिखारी हैं, ये भीख मांगते हैं, हमें भी भिखारी बना रहे हैं। हमें अमेरिका परमिशन देगा तो हम लेंगे आटा। अगर परमिशन पे चलते रहे तो कभी नहीं आगे। तो वो तो हम गुलाम शुरू से हैं, ये हमें बस बुला रहे थे, ये ऊपर से वो डालते थे कि हाँ जी हम अमेरिका के सामने खड़े हैं, उधर जाके उनके पाँव लगे होते हैं कि जी हमें बचा लो, हम मर रहे हैं, हमें मत निकालना। ये अपनी बस पॉलिसी है, ये खुद ही एक दूसरे को संभाल रहे हैं, ये अवाम के बारे में कुछ नहीं सोचते। ये इन्होंने बेहतरी करनी नहीं है भाई। इंडिया में अगर बेहतरी हुई, क्योंकि वहाँ पे भी गुर्बत थी, एक टाइम पे गुर्बत थी, अभी भी होगी, लेकिन वो कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे वो कंट्रोल कर रहे हैं? कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं आपके ख्याल में जो उन्होंने अडॉप्ट की, उनकी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की? भाई वहाँ के जो लोग हैं ना वो अपने लिए कम सोचते हैं, अपनी आवाम के लिए खुद सोचते हैं। ये अपने लिए सोचते हैं, आवाम के लिए क्या सोच रहे हैं? ये कोई नहीं सोच रहा है। जब देखो अभी आप मीडिया खोलो, ये मतलब कोई भी चैनल खोलो, वहाँ पे वो होगा कि फलां के ऊपर केस हो गया, फलां जो है वो उसको इतने दिन की मोहलत मिल गई अदालत की तरफ से, उनके केस माफ हो गए, खत्म हो गए, फलां ने अब में तरमीम कर दी, फलां ये चीज़ कर दी, वो चीज़ कर दी। बस डेवलपमेंट की तरफ नहीं आ रही, बेहतरी की तरफ नहीं आ रही। इनको आटा चीनी इन चीज़ से मतलब ही नहीं है। परसों में देख रहा हूँ वहाँ पे एक आदमी खड़ा है, बेचारा रो रहा है, बोल रहा है यार मेरे पास ID कार्ड नहीं है, मुझे आटा दे दो। वो बोल रहे हैं उसे ID कार्ड की वो क्या मैं फोटो कॉपी लाओ फिर आटा देंगे। अभी ये एक के लिए भी अब ID कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी भाई, ID कार्ड की।
आटा लेने के लिए यार, क्या हो रहा है यार। क्या देखते हैं, अच्छा लगा आपसे बात करके, वाइंड अप करते हैं बात को। क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं, मैं और आप यानी हम लोग यूथ जो से हैं, कैसे फ्यूचर में बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की ओवरऑल बेहतरी के लिए? सर सबसे पहले तो हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए। अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो अपनी आईटी की लाइन में सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए, बाहर एक्सपोर्ट करे, वो सॉफ्टवेयर बाहर बेचे। इसी तरह हर बंदा जो है ज़्यादातर एक्सपोर्ट की तरफ अगर कोशिश करे ना, इंपोर्ट कम कर दें, एक्सपोर्ट कोशिश करें ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क तरक्की कर सकता है। हम इतना कि बुरे नहीं है कि जो हम ना तरक्की कर सकें। बुरे नहीं, हम और मोहब्बत भी करते हैं। चाइना ने भी बहुत जल्दी तरक्की की है, चाइना ने भी बड़ी पीक काटी है, तो हम भी चाहते हैं हम पीक काट लेंगे, लेकिन मेहनत से हम कभी भी स्मार्ट, हमें बेसिकली स्मार्ट वर्क चाहिए। अब हमारे पास ये नहीं है कि हम सोचें कि यार हमने जो गलतियां की हैं अब दोबारा उनको कैसे ठीक करना है। हमें उससे भी आगे जाना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, अपने मुल्क को किसी और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। इसी वजह से ई कॉमर्स बेस्ट। आपने इस वीडियो में देखा कि वहाँ की आम जनता की क्या राय है। उनकी राय के अकॉर्डिंग पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस एंड फूड क्राइसिस को लेकर। तो आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।